नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कंटकेनेव कंटकम कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, पांचवा पाठ कक्षा 8 विषय संस्कृत को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ में हम जो है वो कहानी का सार पढ़ेंगे और कहानी को जो है एक एक शब्द का हिंदी अर्थ जो है, हिंदी भावार्थ है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंटकेनेव कंटकम मतलब कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह मध्य प्रदेश के एक डोंगरी जिले के प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और प्रत्युन्मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कहानी अब देखते हैं। आसीत कश्चित चंचले नाम व्याध है। एक बार क्या होता है कि कश्चित का मतलब होता है कोई चंचल नाम का एक जो है वो शिकारी होता है। कोई एक चंचल नाम का शिकारी था। आगे कह रहा है पक्षी मृगादीनाम ग्रहण से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहति। इसमें निर्वाहति का मतलब निर्वाह करता है, चलाता है। वह पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। एकदा से वने जालम विस्तार गृहम आगत्व है। एकदा यानी एक बार से यानी वह, वन यानी वन में, जालम यानी जाल को, विस्तार यानी विस्तरीय का मतलब होता है फैलाना, गृहम यानी गृह, आगतवन यानी आता है। एक बार वो जाल को जंगल में फैला करके या वन में फैला करके घर पर वापस आ जाता है। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः, अन्यस्मिन दिवसे अगले दिन या दूसरे दिन, प्रातः यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल जो है वो वन में सुबह के समय जब चंचल वन में जाता है, तदा से दृष्टवान, तब वो देखता है, यत येन विस्तारित जाले दुर्भाग्य, दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य का मतलब होता है दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। व्याघ्र का मतलब क्या होता है? बाघ है। ठीक है। तो वो देखता है कि बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया है या फंस गया है। स्वचिंतित वह सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति, ये बाघ जो है वो मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। आगे कह रहा है कि व्याघ्र निवेद्यत है, जो बाघ है जो इस जाल में आप देख पा रहे हैं, ये बाघ जो है निवेद्यत है, निवेदन करता है कि भो मानव कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, मोचिष्यसि मुक्त कर दोगे या छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि का मतलब होता है मारना या वध कर देना। ठीक है। तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याध है व्याघ्रम जालात वही निस्सारे, तब वह शिकारी जो है, चंचल नाम का जो शिकारी था, वो व्याघ्रम बाघ को जालात वही निस्सारे, जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र कलांत आसीत। अब कलांत का मतलब होता है थका हुआ। कलांत का मतलब क्या होता है? थका रहना। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कलांत जो शब्द है इसका मतलब होता है थका हुआ। इसका मतलब क्या होता है? थका हुआ। ठीक है। तो कह रहा है कि व्याघ्र जो बाघ था वो थका हुआ था। सो वह कहता है, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्या जलमानियम, नदी से जल लेकर आइए, मम पिपासा समय, समय का मतलब होता है शांत करना, और मेरी प्यास शांत कीजिए। व्याघ्र जलम पित्वा, जो बाघ है वो जल पी करके, देखिए पित्वा ये शब्द है, आपको मैं बता देता हूँ, पिब धातु है और कत्वा प्रत्यय है। पिब धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ये प्रत्यय के टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम यहाँ से विस्तार से वर्णन करेंगे। तो कहता है कि मैं, व्याघ्र जो है वो जल पी करके पुनः व्याधम अवदत, शिकारी को कहता है, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, सांप्रतम, अब, सांप्रतम का मतलब होता है अब या इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं बहुत ही भूखा हूँ, अब मैं बहुत ही क्या हूँ? भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुझे खाऊंगा।
चंचल उक्तवान, चंचल कहता है अहम त्वत्कृत्य, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है। वह मिथ्या वृणितम, तुमने मुझे झूठ बोला या तुमने झूठ कहा। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, वृणितम यानी होता है कहना, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। त्वम का मतलब होता है तुम, माम यानी मुझे, खादितुम यानी खाने के लिए। खादितुम ये जो शब्द है इसमें खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है कि त्वम मम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत, जो बाघ था वो कहता है कि अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय, शुद्धार्थाय का मतलब होता है भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति, कोई भी अकार्य नहीं होता है, कोई भी अकार्य नहीं होता है। आगे कह रहा है सर्व है स्वार्थ समिहिते, सभी जो हैं वो स्वार्थी होते हैं या समस्त कार्यों में स्वार्थ ही निहित होता है। चंचल नदीम जलम अपृच्छत, चंचल जो है वो नदी जल को पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी जल कहता है एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वृक्षाणि वस्त्राणि प्रलाक्षन्ति, प्रलाक्षन्ति का मतलब होता है धोना, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदि काम, और मलमूत्र जो है विसर्ज्य, छोड़ करके निवृत्त चले जाते हैं, मलमूत्र आदि छोड़ करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समिहिते, सभी जो है वो मतलबी होते हैं या स्वार्थी होते हैं, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि समस्त कार्यों में जो है स्वार्थ ही निहित होता है। आगे है कि चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल जो है वह वृक्ष के पास में जाकर के पूछता है, पास में जाकर पूछता है कि वृक्ष अवदत्, वृक्ष कहता है मानवा अस्माकं छाया विरमति, मानव जो है वो हमारी छाया में विराम करते हैं अर्थात आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे जो फल हैं उनको खाते हैं। पुनः फिर से कुठारई, कुठारई का मतलब होता है कुलाड़ियों से, प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा, और कुलाड़ियों से प्रहार करके हमें हमेशा जो है, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, कष्टम ददति, कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते हैं, इसलिए कहता है सर्वस्वार्थम समिहिते, सभी स्वार्थी होते हैं अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित होता है। अब देखिए इसमें पेड़ ने भी जवाब दिया कि सर्वस्वार्थम समिहिते, सभी जो है वो मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। आगे कह रहा है, अब ये सारी बात जो है वो एक लोमड़ी जो है वो छिप करके, झाड़ियों के पीछे छिप करके सारी बात जो है वो सुन रही थी। समीपे, समीपे का मतलब होता है पास में। एका लोमासिका, एका लोमासिका का मतलब होता है लोमड़ी। बद्री गुल्मा नाम, बद्री गुल्मा नाम का मतलब होता है बेर के झाड़। बद्री का मतलब बेर, गुल्मा नाम यानी झाड़ी के, पृष्ठे यानी पीछे। नीलेना छिप करके एताम वार्ताम शृणोति इसमें, ये सब कुछ बात सुन रही थी। मतलब पास में ही एक लोमड़ी जो है वो बेर के झाड़ के पीछे या कोई झाड़ी के पीछे छिप करके ये सारी बात सुन रही थी। साथ सहसा वह अचानक चंचलम उपसृत्य कथयति, वह चंचल को जो है वो पास में आकर के, उपसृत्य का मतलब होता है पास में आकर के कहती है, का वार्ता, अरे क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी तो बताओ। सवदत, वह कहता है अरे, अह का मतलब वो संबोधन के लिए सूचक है अह। मात्र स्वस्य है, मात्र स्वस्य का मतलब होता है मौसी, मात्र स्वस्य का मतलब क्या होता है मौसी, ठीक है। तो अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अरे तुम समय पर तुम जो है वो आ गई। मया अश्य व्याघ्र प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परंतु ऐसे मामेव खादितुम इच्छसि, परंतु ये मुझे ही खाने की इच्छा रखता है।
तदंतरम स, इसके बाद में स लोमासिकाए, वह जो है लोमड़ी से, लोमासिकाए का मतलब होता है लोमड़ी के लिए निखिलाम कथाम निवेद्यते हैं। उसने इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण अर्थात जो पूरी कथा हुई है उसको निवेदन किया गया। लोमासिका चंचल अकथ्यत है, लोमड़ी जो है वो चंचल को कहती है। अकथ्यत का मतलब होता है कहना। बाडम, ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, एक बार फिर से जो है वो सियार ने कहा। आगे देखते हैं, सियार को जो है वो कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति, तुम किस प्रकार से इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शयतु जाले प्रविश्यते, व्याघ्र जो है, बाघ जो है, इस घटना को, वृतांत का मतलब होता है घटना को, दिखाने के लिए जो उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमासिका पुनः कहते थे, और लोमड़ी फिर से कहती है, शाम प्रतिम, लोमड़ी ने एक बार फिर से कहा, शाम प्रतिम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्यते, अब बार बार जो है वो कूद करके दिखाओ। शाम प्रति का मतलब होता है अब पुनः पुनः, यानी एक बार फिर से या बार बार कूर्दनम कृत्वा, कूद करके दृश्य दिखाओ। सा तथैव समाचरत है, वह उसी प्रकार जो है वो आचरण करता है या वैसा ही किया। अनारतम कूर्दतेन से शांतम अभवत, लगातार बिना रुके, लगातार बिना रुके वह बार बार कूदता है। वह बार बार क्या करता है, कूदता है। आगे कह रहा है स श्रांत अभवत, वह थक जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांत सन निसायो भूत्वा, जाल में बंद करके वह जो बाघ है वो थक करके एक बिल्कुल ऐसा हो करके तत्र अपतत, वहाँ गिर जाता है। तत्र अपतत, वहाँ पर गिर जाता है। प्राणाम भिक्षा में ऊंचाई याचते हैं, और प्राणों की भिक्षा मांगने लग जाता है। लोमासिका व्याघ्र एवदते, लोमड़ी जो है वो कहती है, लोमड़ी जो है वो कह रहा है कि लोमासिका व्याघ्रम एवदते, लोमड़ी जो है वो बाघ को कहती है, सत्यम तो भणित है, तुमने सत्य कहा था। सर्वम स्वार्थ समिहिते, सब कुछ जो है वो स्वार्थ में ही निहित होता है, या पूरी दुनिया जो है वो स्वार्थी या मतलबी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मैं बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। अब इसमें हम देखते हैं, एक बार कठिन शब्दार्थ भी देख लेते हैं। देखिए, व्याधः, व्याधः का मतलब होता है शिकारी। व्याधः का मतलब क्या होता है, शिकारी। स्वीयाम का मतलब होता है स्वयं की। दुर्भाग्यात, ये पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, ठीक है। तो दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से। बद्ध का मतलब बंधा हुआ है। पलायनम का मतलब पलायन करता है या भाग जाना। निवेद्यत है, देखिए ये जो शब्द हैं वो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो है वो 8 एबेसद आते हैं 8वीं बोर्ड की परीक्षा में, उसमें से आपको हूबहू ऐसे ही आपको मिलान इसके लिए दे देता है कि निवेद्यत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निधन अवेद्यत, निवेदन किया। इसके आगे जो है वो है कि मोचिष्यसि। मोचिष्यसि का मतलब होता है मुक्त कर देना या छुड़ा देना, या छोड़ोगे। निसार्य, निधन असार्य, यहाँ विसर्ग संधि है, ठीक है। निकाला। क्लांत का मतलब होता है थका हुआ। क्लांत का मतलब क्या होता है, थका हुआ। आगे कह रहा है पिपासु। पिपासु का मतलब होता है प्यासा। समय का मतलब होता है शांत करना या मिटाना। भूक्षित का मतलब होता है भूखा। भणितम का मतलब होता है कहना या फिर बोलना। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, बोलना, ठीक है। प्रक्षालयंती का मतलब होता है धोना। विसृज्य का मतलब होता है छोड़ करके। निवृतंते का मतलब होता है चले जाते हैं या लौट जाते हैं। उपगम्य का मतलब होता है पास में। उपगम्य का मतलब होता है पास में जाकर के। विरमति, अब देखिए उपगम्य है, इसमें उपसर्ग है और गम धातु है, ठीक है। उपसर्ग है और गम धातु है, इसी प्रकार ये जो है उपगम्य बना है। इसी प्रकार ये क्या बना है, उपगम्य, पास में जा करके। आगे कह रहा है विरमति, विश्राम करते हैं। कुठारे का मतलब होता है कुल्हाड़ियों से। प्रहत्य का मतलब होता है प्रहार करके। छेदनम का मतलब होता है काटना। लोमासिका का मतलब होता है लोमड़ी। नीलिना का मतलब होता है छुपी हुई। उपसृत्य का मतलब होता है समीप में जा करके। मात्र स्वसा का मतलब होता है हे मौसी।
ये देखिए, अब ये हे शब्द जो है इस संबोधनवाचक शब्द के कारण लगा है। तो हे मौसी। समागतवती का मतलब होता है पधारी हुई। निखिलाम का मतलब होता है संपूर्ण या पूरी। बाडम का मतलब होता है ठीक है या अच्छा। प्रहत्यम का मतलब होता है अपने समक्ष या सामने। आगे देखते हैं। वृतांत का मतलब होता है कि पूरी कहानी। प्रदर्शितुम का मतलब होता है प्रदर्शन करने के लिए। अब यहाँ पे जो है वो तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार प्रविष्ट का मतलब होता है प्रधन अविशत मतलब प्रवेश किया। कूर्दनम का मतलब होता है उछल कूद करना। अनारतम का मतलब होता है लगातार या बिना रुके। शांत का मतलब होता है थका हुआ। प्रत्यावर्तनम का मतलब होता है प्रतिधन आ प्लस अवर्तनन, लौट गया है। अब यहाँ पे जो है वो अभ्यास प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं जो है आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। अगला वीडियो इसके अभ्यास प्रश्न पत्रों के लिए होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।